हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? महादेव की कृपा आप सभी के घर पे बनी रहे। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये तीन होते हैं इंसान की बर्बादी के कारण। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन तीन कारणों पर विशेष बल दिया है। भगवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के तीन ही कारण बताए थे। मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण आज भी एकदम सटीक बैठते हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के यह तीन कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण की बर्बादी के इन तीन कारणों पे विशेष बल दिया है। श्रीमद् भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। ये कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के तीन कारण कौन से हैं? यदि नहीं तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आप इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही उसे शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन की प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में इतना सब कुछ बदल सकता है, तो यदि यह मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का आग्रह किया। सन्यासी इसके लिए मान गया और वह राजा के साथ महल में चला गया। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और जाने के लिए आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक अच्छी सी कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवकदार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवकदार बीमार पड़ गया और अगले दिन से वो आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह नहीं आते तब तक राजा सन्यासी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देने लगी। अब एक दिन रानी नहाने चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज वह खुद जाके महल में देख कर आएगा कि भोजन क्यों नहीं आया। सन्यासी की नजर अचानक रानी पर पड़ी। रानी के अद्भुत रूप को देखकर वह चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला ना सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहने लगा। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी की हाल का पता चला। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों बाद रानी ने उस सन्यासी के लिए कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए।
आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रसंग का सार ये है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है। ऐसे में अपने मन को एकाग्र करके रखिए, सफलता तभी आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।